वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का SCS में। ये क्लास है हमारी ज्योग्राफी की, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। इससे पहले की क्लास में हमने जाना भारत के अपवाह तंत्र को और अपवाह तंत्र के फलस्वरूप बनने वाली जो अपवाह प्रतिरूप होते हैं, जो ड्रेनेज पैटर्न होते हैं, उनकी हमने बात की थी, जिसमें हमने जाना कि ड्रेनेज पैटर्न किस किस तरीके से काम करते हैं। और इसमें हमने देखा कि वृक्षाकार प्रतिरूप का क्या होते हैं, अरीय प्रतिरूप क्या होते हैं और जालीनुमा प्रतिरूप क्या होते हैं, इन सबकी हमने चर्चा की थी। आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और आज हम चर्चा करेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में। देखिए, सिंधु नदी तंत्र जो है वो बहुत फेमस है, इसलिए क्योंकि ये दुनिया के सबसे बड़े नदी तंत्रों में से एक है। यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि जब भी हम बात करते हैं किसी नदी तंत्र की, है ना, तो इस चीज़ को समझ लीजिए। जब भी हम बात करते हैं किसी नदी तंत्र की तो मतलब होता है वह मुख्य नदी और उसकी जितनी भी सहायक नदियाँ हैं सभी के बारे में बात हो रही है। जब हम कहते हैं सिंधु नदी तंत्र तो इसका मतलब हुआ न केवल सिंधु बल्कि सिंधु की जितनी भी सहायक नदियां हैं, जो 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं जिनमें है झेलम, चिनाब, व्यास, सतलज, रावी, ठीक है, इन सब की यहाँ पर बात होगी, है ना। तो इस चीज़ को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, लिखा हुआ है विश्व का सबसे बड़ा जो नदी तंत्र है उनमें से एक है सिंधु। इसका क्षेत्रफल है 11,65,000 वर्ग किलोमीटर। भारत में इसका क्षेत्रफल जो है वो है 3,21,289 वर्ग किलोमीटर। कुल लंबाई की अगर हम बात करें इसकी, तो कुल लंबाई है 2,880 किलोमीटर और भारत में स्पेशली जो इसकी लंबाई है वो है 1,114 किलोमीटर। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुल लंबाई है 2,880 और भारत में है 1,114। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है साथियों क्योंकि सिंधु जो है वो 3 देशों से होकर के बहती है। इसका उद्गम होता है सबसे पहले तिब्बत से, तो तिब्बत के बाद ये एंटर करती है भारत में और भारत से होकर चली जाती है पाकिस्तान में। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि कुल लंबाई है 2,880 और भारत में इसकी लंबाई है 1,114। ये चीज़ समझ लीजिए। भारत में यह एक हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिम है, मतलब हिमालय की जो भी नदियां हैं उनमें सबसे पश्चिमी नदी सिंधु है। इसका उद्गम तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत पर स्थित बोखरचू के निकट एक हिमनद से होता है। बोखरचू एक ग्लेशियर है, वहाँ से इसका उद्गम होता है, वहाँ से ये निकलती है। कैलाश श्रेणी जो है तिब्बत में है। तिब्बत में सिंधु नदी तंत्र को खम्बान अथवा सिंगी मुख या शेर के मुख के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, सिंगी, खम्बान, शेर का मुख के नाम से हम बोलते हैं किसको? सिंधु नदी तंत्र को। लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के बीच यह उत्तर पश्चिम दिशाओं में बहती हुई लद्दाख और बाल्टिस्तान से होकर गुजरती है। सिंधु की बहुत सी सहायक नदियां हिमालय पर्वत से निकलती हैं, जैसे श्योक है, गिलगित है, जास्कर है, हुंजा है, नुब्रा है, शिगार है, गास्टिंग है और द्रास। ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसके दाहिने तट पर आकर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं खुर्रम, टोची, गोमल, बिबुआ, संगर। ये सब जो है यहाँ से निकलती हैं। पंचनद नाम पंजाब की 5 मुख्य नदियों सतलज, व्यास, रावी, झेलम और चिनाब से दिया गया है। अंत में सिंधु नदी कराची के पूर्व में अरब सागर में जा गिरती है। भारत में सिंधु जो है ये लेह लद्दाख से होकर के गुजरती है। यहाँ पे देखिए जम्मू कश्मीर लिखा हुआ है, इसको आप ठीक कर लीजिए। अब जम्मू कश्मीर से नहीं जाती है, पहले जाती थी। अब जो सिंधु है ये जाती है लेह लद्दाख नामक राज्य से। पहले जो है लेह जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, इसी वजह से इसको जम्मू कश्मीर बोलते थे, बट अब जम्मू कश्मीर में नहीं है, अब ये अलग स्टेट है। आगे देखो, आगे लिखा हुआ है झेलम जो सिंधु की प्रमुख सहायक नदी है। कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल गिरिपद में स्थित वैरीनाग झरने से निकलती है। वैरीनाग से निकलती है, ध्यान रखिएगा। देखिए, इनकी लंबाइयाँ बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है, पेपर में इनकी लंबाइयाँ आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा, बस इतना ही पूछेगा कि झेलम कहाँ से निकलती है, किसकी सहायक है, तो बस इतना ही ध्यान रखना, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, झेलम के किनारे ही बसा हुआ है प्रसिद्ध शहर श्रीनगर और झेलम से ही पानी सप्लाई होता है वूलर झील को, जो आपने सुना होगा। चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह चंद और भागा नामक 2 धाराओं के मिलने से बनती है। ये धाराएं हिमाचल प्रदेश में केलांग के निकट तांडी में आपस में मिलती हैं, इसीलिए हिमाचल प्रदेश में चिनाब को क्या बोलते हैं? चंद्रभागा। नाम याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे देखो, आगे है रावी सिंधु की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है। यह हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है, ठीक है, और राज्य की चंबा घाटी से होकर बहती है। अगला पॉइंट देखो,
व्यास सिंधु की अन्य महत्वपूर्ण नदी है जो समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से निकलती है। यह नदी कुल्लू घाटी से गुजरती है। यह पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है जहां हरिके नामक बैराज के पास सतलज में मिल जाती है। देखिए व्यास की एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यास सिंधु की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो कि पाकिस्तान नहीं जाती, ठीक है। बाकी जो रिवर्स हैं, जो इसकी ट्रिब्यूटरी हैं, वो सब के सब पाकिस्तान जाती हैं, लेकिन सिंधु व्यास पाकिस्तान नहीं जाती है। व्यास जो है ये भारत में ही पंजाब में एक जगह है जिसका नाम है हरिके, तो वहाँ पर ये है सतलज से मिल जाती है। और जहाँ पर ये दोनों मिलती हैं वहाँ पर एक बैराज बना हुआ है जिसका नाम है हरिके बैराज। और साथियों इसी हरिके बैराज से निकली है भारत की सबसे लंबी नहर जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। तो ये भी आप लोग ध्यान रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इंदिरा गांधी नहर हरिके बैराज से ही निकली है, ठीक है। और ये जगह पड़ती है पंजाब में, एक जगह है कपूरथला वहाँ पर, ठीक है। आगे देखो, आगे है सतलज नदी तिब्बत में मानसरोवर के निकट राकस ताल या राक्षस ताल से निकलती है, जहाँ लोग इसे लॉन्ग चैन खंबाम के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, लॉन्ग चैन खंबाम और सिंधु खंबाम ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है यह हिमालय पर्वत श्रेणी में शिवकिला से बहती हुई पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है और यहाँ से आगे बढ़ती हुई साथियों चली जाती है पाकिस्तान में और वहाँ मिलती है सिंधु से, और सिंधु अंत में कराची के निकट समुद्र में विलीन हो जाती है अरब सागर में। तो ये छोटा सा वीडियो था जिसमें हमने जाना कि आखिरकार सिंधु का अपवाह तंत्र किस तरीके से काम करता है और सिंधु के अपवाह तंत्र से जुड़े हुए महत्वपूर्ण चीज़ों की हमने इसमें चर्चा करी। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।